नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन साथ ये भी सिखाती है कि उसे संभालना कैसे है। तुला राशि के जातकों के लिए अप्रैल का जो महीना है, यह सामान्य समय नहीं है, बल्कि ये महीना आपके जीवन में नए मौके, नए रास्ते और साथ ही आपकी समझदारी की परीक्षा लेने वाला होगा। क्योंकि इस समय गुरु आपके भाग्य भाव में मार्गी है, और गुरु जब भी मार्गी होता है भाग्य भाव में खास करके, तो जीवन में भाग्य का साथ, सही दिशा और आत्मविश्वास तीनों एक साथ मिलते हैं। इसी वजह से इस महीने में आपका जो मूड है वो बहुत ही बेहतर देखा जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी एनर्जी भी काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। आपको महसूस होगा कि अब चीज़ें आपके फेवर में जाने लगी है। इस महीने ट्रैवल के योग भी ज़्यादा बन रहे हैं, और ये ट्रैवल सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं होंगे, बल्कि कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और अवसरों से जुड़े हो सकते हैं। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। शारीरिक रूप से आप खुद को बहुत ही तंदुरुस्त महसूस करोगे, लेकिन मानसिक स्तर पर थोड़ा दबाव महसूस हो सकता है, और ये मानसिक दबाव अधिकतर आपके वैवाहिक जीवन या पार्टनर से जुड़ी परिस्थितियों का कारण हो सकता है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि मैं सही हूं, लेकिन सामने वाला समझ नहीं रहा, या बात छोटी है लेकिन असर बड़ा हो सकता है, या फिर असर बड़ा हो रहा है। यही वो समय है जहां आपको अपने स्वभाव के अनुसार अनुसार संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। क्योंकि आपकी राशि की मतलब तुला राशि की यह सबसे बड़ी ताकत है, बैलेंस। अगर आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल किया तो आप हर सिचुएशन को संभाल सकते हैं, लेकिन अगर भावनाओं में बहकर आपने डिसीजन लिया तो वही डिसीजन आपके लिए परेशानी बन सकता है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में। इस महीने आपको पैसे की कमी नहीं रहेगी, इनकम के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा होंगे, मतलब खर्चे भी ज़्यादा होंगे। क्योंकि आपकी जो राशि है वो शुक्र की राशि है, तो थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल की तरफ झुकाव थोड़ा ज़्यादा होता है, जिस वजह से जो स्पेंडिंग है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन एक हिडन चैलेंज भी है आपके लिए। अनावश्यक खर्च इस महीने में आपका बढ़ सकता है, कभी ट्रैवल के कारण, कभी लाइफस्टाइल के कारण, और कभी इम्पल्सिव डिसीजन के कारण। इसीलिए आपको अपने खर्चों पर नज़र रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। अगर आप बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बाद में रिग्रेट हो सकता है, पछताना पड़ सकता है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको कुछ अच्छे रिटर्न्स इस महीने में मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है, लेकिन फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस से बचना भी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बात करते हैं आपके घर और पारिवारिक सुख की, तो घर का जो माहौल है वो ज़्यादातर समय संतुलित और सामान्य रहेगा। परिवार के साथ आपके जो संबंध है वो अच्छे रहेंगे, लेकिन घर के जो बड़े बुजुर्ग सदस्य हैं उनकी हेल्थ पर ध्यान देना भी जरूरी है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही बड़ी चिंता में बदल सकती है। अब लव लाइफ या फिर रिलेशनशिप के मामले में अगर कहा जाए, अगर पिछले कुछ समय से आपके रिलेशनशिप में तनाव था तो इस महीने वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। आपके और आपके पार्टनर के बीच समझ बढ़ेगी और रिलेशनशिप फिर से स्टेबल होगा। अगर आप नई रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो समय है अप्रैल 2026 का, ये आपके लिए अनुकूल है। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है।
क्योंकि महीने के मध्य के बाद आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच छोटी छोटी बातों पर मतभेद बढ़ रहे हैं। कभी कभी कम्युनिकेशन गैप, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग। इसीलिए इस समय एडजस्टमेंट और पेशेंस बहुत ही जरूरी होगा। अगर आपने ईगो से बचे तो सिचुएशन, और अगर आप में ईगो ज़्यादा हो या फिर ईगो से अगर आप नहीं खुद को संवार पाए, तो जो सिचुएशन है वो बिगड़ सकती है। करियर के मामले में अगर कहा जाए तो ये जो महीना है आपके करियर में ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी दोनों महीने की। आपके काम की सराहना होगी, सीनियर आपको नोटिस करेंगे और कुछ लोगों को नई जिम्मेदारियां या नए मौके मिल सकते हैं। अगर आप सोशल, पब्लिक या पॉलिटिकल फील्ड में हैं, तो ये महीना आपके लिए खास हो सकता है। आपको पहचान मिलेगी, आपका नाम सामने आएगा और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। अगर आप फॉरेन अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं, तो इस दिशा में भी कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हो सकती है। अब बात करते हैं इस महीने के जो सेंसिटिव पीरियड है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो पीरियड्स है, इसके बारे में। 19 से 22-23 अप्रैल तक का जो समय है, मतलब ये जो 3-4 दिन है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दरमियान मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है, मानसिक तनाव में आप थोड़े आ सकते हो, आपका बैलेंस डगमगा सकता है और आप इमोशनली ज़्यादा रिएक्ट कर जाओगे। इसीलिए इस समय खुद को शांत रखना बेहद ज़रूरी है। अब बात करेंगे जो स्पेशल डेट्स है उसके बारे में। 2 अप्रैल को पूर्णिमा है और 17 अप्रैल को है अमावस। इन दोनों दिनों में आपको इमोशनल लेवल से आप थोड़े ज़्यादा सेंसिटिव रहोगे। इसलिए कोई भी बड़ा डिसीजन, फाइनेंशियल कमिटमेंट, डॉक्यूमेंटेशन या फिर आर्ग्यूमेंट, इनसे दूर रहना ही बेहतर रहेगा। और एक ज़रूरी बात, ऑफिस पॉलिटिक्स और हिडन एनिमीज से सावधान भी रहे, क्योंकि कभी कभी समस्या सामने से नहीं आती बल्कि पीछे से आती है। तो जो तुला राशि के जातक है, इनके लिए अप्रैल का ये महीना आपके लिए सफलता का भी है और समझदारी का भी है। अगर आपने अपने बैलेंस को बनाए रखा, तो ये महीना आपको ग्रोथ, रिकग्निशन और सफलता देगा। लेकिन अगर आपने इमोशन में आकर गलत कदम उठाया, तो वही चीज आपके लिए चैलेंज बन सकती है। इसीलिए याद रखें, इस महीने में जीत उसी की होगी जो खुद को संभाल पाएगा। तो दोस्तों, ये था तुला राशि का अप्रैल 2026 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।